अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बड़ी ईद नज़दीक है और ईद की तैयारियों के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ ये दो यूनिक से डिज़ाइन। यहाँ पर मेरे पास दो सूट हैं, एक मैंने लिया है लोकल मार्केट से और एक लिया है मैंने ब्रांड। मैं आपको बताऊंगी कि लोकल जो सूट मैंने मार्केट से लिया है उसको हमने किस तरह से इसमें स्टिच किया है और जो ब्रांड का सूट है उसको हमको किस तरह से इसका यहाँ पर डिज़ाइन करना। सस्ता ब्रांड हो या फिर महंगा ब्रांड, मेरे पास दोनों ही ब्रांड के सूट हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पर जो मैंने लोकल मार्केट से लिया है उसको किस तरह से मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले जो है मैं इसकी शर्ट पर आ जाते हैं। शर्ट के ऊपर कोई बॉर्डर या ना फिर दामन पे कोई भी बॉर्डर नहीं दिया हुआ था, तो इसकी जो नेक लाइन है उसको मैंने यहाँ पर जो है इसको वी में दे दिया। और यहाँ पर जो है मैंने क्योंकि हमारी शर्ट का जो बेस कलर है वो लेमन में था, तो यहाँ पर मैंने गोटे का इस्तेमाल किया। नेक पे नीचे मैंने लगाई है ज़ीरो की फिर जो हमारा गोटा है इस पर बिल्कुल फिक्स हो और लगाने में भी बहुत आसानी हो जाती है। गला आपका यहाँ पर टिका रहता है और नीचे की तरफ नहीं ढलकता, और भी यहाँ पर आपके फिक्स हो जाते हैं। अब जब इस तरह का कोई गोटा लगाएं तो नीचे लाजमी जो है आप यहाँ पर ज़ीरो की फ्यूजिंग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 लेयर्स लगा दी हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसकी स्लीव्स मैंने इसकी इस तरह से कटिंग की है। अगर आपको स्लीव्स की कटिंग सीखनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का लाजमी जवाब दूंगी। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। स्लीव्स थी तो हमने जिसकी फिटिंग की है वो हमने बिल्कुल स्ट्रेट में की है। यहाँ पर नीचे जो है मैंने यहाँ पर कलियाँ कटिंग की हैं। अगर आप लोगों को कलियों की सिंपल कटिंग और किस तरह से कटिंग होती हैं तो वो भी सीखनी हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और हर गले की सिलाई के ऊपर यहाँ पर जो है मैंने गोटा लगाया है। तो अब आपको मैं नीचे से दिखा देती हूँ। और चॉक्स पे जो है मैंने इसके यहाँ पर पलटावा लिया है, जो हमारे पास ट्राउज़र का कपड़ा था उसी का मैंने यहाँ पर जो है पलटावा लगाया है चॉक्स के ऊपर। दामन को हमने नीचे से पलटावा नहीं लगाया, यहाँ पर जो है मैंने दामन के ऊपर जो है वो हमने गोटा लगा दिया। जिस तरह से हमने अपने नेक पर जो है 3 लेयर्स लगाई थी वैसे ही मैंने इसके। तो अब आ जाते हैं हम इसके ट्राउज़र की तरफ। जो है मैंने नॉर्मल सिंपल सादा सा रखा है इसको, जिस तरह से इसकी कटिंग होती है पैंट स्टाइल में। मेरे चैनल पे जो है और भी बहुत सारी जो है वीडियोस मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो सारे लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल। गोटे का जो यहाँ पर आउटर था यहाँ पर मैंने पीको शॉप से यहाँ पर पीको करवा ली है, क्योंकि बड़ी ईद है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो है हमने इस डिज़ाइन को बहुत ही सिंपल रखा है, कलियों के साथ लॉन्ग में रखा है और ट्राउज़र जो है इसका बिल्कुल सादा रखा है। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। लाइन है उसको आप फ्रंट पे भी ले सकते हैं और बैक पे भी ले सकते हैं। और इसके बाद बताऊंगी मैं आपको जो नेक्स्ट हमारा ड्रेस है वो है ब्रांड का। पहले मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ कि ये यहाँ पर किस तरह से स्टिच हुआ हुआ है, और मैंने भी सेम एज इट इज़ इसको इसी तरह से स्टिच किया है। तो सेंटर में जो है ये ओपन शर्ट था और बीच में जो है यहाँ पर पोटली बटन लगाएं। और नीचे का जो इसका प्लाज़ो है तो नीचे जो है बिल्कुल पाइचों में जो है इसका दिया हुआ है यहाँ पर पलटावा। और मैं इसी तरीके से आपको इसकी डिटेल बताऊंगी कि ये किस तरह से मैंने इसको यहाँ पर स्टिच किया है। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी पूरी इसकी फ्रंट की डिटेल बताऊंगी। फ्रंट का जो हमारा यहाँ पर पीस था वो बिल्कुल एम्ब्रॉयडर्ड था फ्रंट का, और बैक का जो इसका पीस था वो बिल्कुल सादा है। जिस तरह से ये स्लीव्स पे इसके यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसके फ्रंट पर ट्राउज़र का जो कपड़ा था वो बिल्कुल सादा था और बैक का जो पीस था वो भी बिल्कुल सादा था। पीछे भी कोई भी यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई हुई थी। तो जिस तरह से ये सूट स्टिच हुआ था वैसे ही मैंने यहाँ पर जो है नेक से लेकर एंड तक जिस तरह से हुआ था वैसे ही मैंने यहाँ पर पोटली बटन यहाँ पर लगाए हैं। पोटली बटन की वीडियो जो है जल्द मेरे चैनल पर आएगी, वो मैं आपको लाजमी यहाँ पर बना के यहाँ पर शेयर करूँगी चैनल पर। इस सूट में जो भी इसके बेसिक कलर थे मैंने वही कलर्स यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे पोटली बटन और यहाँ पे जो मैंने पलटावा और पाइपिंग तैयार की थी, तो मैंने तीनों कलर जो है वो मैंने सिल्क में लिए थे और उसका जो हमारा कपड़ा था वो मैंने 1-1 गज़ ले लिया था। तो ये एंड तक जो है मैंने पूरे पोटली बटन लगाए हैं और सेम वैसे ही उसी कलर से जो हमने कपड़ा लिया था इस तरह से मैंने आड़ी पट्टी करके पीछे मैंने इसको पलटावे में चौड़ा दे दिया। और जो इसके फ्रंट के यहाँ पर चॉक्स थे तो उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको उसकी जो चौड़ाई है वो मैंने कम रखी है। और अब आ जाते हैं इसके यहाँ पर जो है दामन की तरफ। तो दामन पे जो है हमारे यहाँ पर इसके नीचे का पैच आया था, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लगा दी इसको पहले पाइपिंग यहाँ पे ज्वाइन देने के लिए मैंने इसको पाइपिंग की तरह लगाया है। और जो इसका नीचे का डिज़ाइन था
तो नीचे भी उसको और ख़ूबसूरत करने के लिए नीचे मैंने इसके पलटावा दे दिया। तो आपको ये सारी लुक कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और ये है इस शर्ट की फ्रंट की ओवरऑल लुक। अब दिखाऊंगी मैं आपको इसका बैक साइड। तो बैक इसका बिल्कुल सिंपल था, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसके बैक पे भी इसी तरीके से मैंने यहाँ पर पाइपिंग ली है चॉक्स के ऊपर, और इसका जो पलटावा था वो मैंने अंदर से जो है इसको चौड़ा रखा है। और ये है इसकी स्लीव्स पे ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी थी, और उसी तरीके से पाइपिंग मैंने लगाकर और अंदर भी मैंने जो है इसके सादे कपड़े का पलटावा दे दिया था। ट्राउज़र यहाँ पर जो है मैंने इसको चौड़े पाइचे का रखा है, क्योंकि हमारी जो शर्ट है वो काफ़ी लॉन्ग है, तो उस पर जो है इस तरह के चौड़े पाइचे, तकरीबन पाइचा जो है इसका मैंने यहाँ पर 10 इंच का रखा है। और ये इस तरह की लॉन्ग शर्ट पे जो है वो इस तरह से खुले पाइचे ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर जो है मैंने इसकी जो इलास्टिक लगाई है उसकी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे पहले से मौजूद है कि इसको किस तरह से स्टिच करते हैं। जिन बहनों की जो बैली है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर जो है हमने फ्रंट पे जो इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं अपनी इलास्टिक को, और फ्रंट पे जो है ताकि आपके जो बैली पर है वो गैदरिंग ना बने, तो इस तरह से आप इसको अपने ट्राउज़र पे स्टिच किया करें। और ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टे का फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, जिस तरह के आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसी तरीके से जो है ये मैंने इसको गोट की तरह दुपट्टे के चारों साइड्स पे लगाई है। और जितनी भी मैंने यहाँ पर अपने वीडियोस के बारे में बताई है वो सारे जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लाजमी जाके वॉच कीजिएगा। और मेरी ये दोनों ड्रेस की ओवरऑल लुक कैसी लगी लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो बड़ी ईद है तो आप लाजमी यहाँ पर इसको ट्राई कीजिएगा, और किस तरह से आप सिंगल पीस पे वो डिज़ाइन बना सकते हैं, तो वो लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट से बिल्कुल आगाह कीजिएगा। लाजमी कमेंट किया करें, मैं आपके कमेंट्स का लाजमी जवाब देती हूँ। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।